हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टडी या सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो भी न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं या पहले से वर्किंग टीचर हैं और चाह रहे हैं कि केबीएस में आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो बीएड किए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय यानी केबीएस लगातार जिलावाज वैकेंसी निकल रही है। तो लगातार जो है केबीएस का वैकेंसी के लिए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार जुड़ते रहिए। और सारे वैकेंसी कहाँ कहाँ से अभी तक केंद्रीय विद्यालय टीचर्स का वैकेंसी कहाँ से निकली है, वो सारे अपडेट जो है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जैसे आप जाइएगा तो केबीएस वैकेंसी 2025 लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो ऑल ओवर अभी केबीएस के 15 जगह से यानी 15 अलग अलग जगह से जो है निकला हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है जहाँ भी आप लोग रहते हैं और एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू है, जी हाँ। अभी केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम धनबाद से निकल के आ रही है वैकेंसी, टीचर्स वैकेंसी 2025। जी हाँ, प्राइमरी है, सेकेंडरी टीचर, +2 टीचर जो होगा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होंगे, कौन अप्लाई कर पाएंगे। कई छात्रा के कहना है कि सर बीएड हम अपेयरिंग में है तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं तो क्या इस फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी क्या है, कितनी है और सैलरी कितना मिलने वाला है, तो बाकी सारी चीज़ जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम धनबाद इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू अकॉर्डिंग आपका ये होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, 25-26 के लिए संविदात्मक नियुक्ति यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक ही है। ठीक है, यह 25-26 लिखा हुआ है। जब तक स्थायी टीचर नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोग जो है वहाँ पर योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो डेट ऑफ इंटरव्यू दिया है, पोस्ट दिया है, किन किन पोस्ट का कब होगा इंटरव्यू। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 21 इंटरव्यू की जो तिथि है वो 21 मार्च 2025 को होगा। और रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 बजे से, ठीक है, 7:30 बजे से 9 बजे के बीच होगा। ठीक है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक ही दिन इंटरव्यू है। जी हाँ, एक ही दिन इंटरव्यू होगा 21 मार्च 2025 को। और रिपोर्टिंग करना आपको 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म को यहाँ से भर के फिल करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित होना है। ठीक है, 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू 9 बजे से बाद है। ठीक है, 9:30 बजे तक आई थिंक या 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, 21 तारीख को ही। अब जो 21 मार्च 2025 को इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, उसमें पोस्ट का यदि हम बात करें और सब्जेक्ट की बात करें तो पोस्ट है प्राथमिक शिक्षक यानी जिसको प्राइमरी टीचर कहते हैं 1 to 5 के लिए। बाल बाटिका टीचर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम योग्यता 50% मार्क्स के साथ 10+2 यानी आपका कोई भी स्ट्रीम से आपकी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स से 10+2 50% मार्क्स होना चाहिए। और प्लस आपका डीएलएड की डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सीटेट पास यदि पेपर 1 किए हैं क्वालिफाई तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, या फिर आप एक्सपीरियंस रखते हैं कहीं स्कूल से, सीबीएसई स्कूल से, तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फ्रेशर कैंडिडेट आल्सो अप्लाई कर सकते हैं, जो न्यू कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। ये तो प्रथम पोस्ट हो गया। हम दूसरा पोस्ट की बात करें तो आपका है पीजीटी यानी 10+2 टीचर। इसमें यदि हम बात करें सब्जेक्ट का तो हिंदी है, फिजिक्स है, मैथ है, हिस्ट्री है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। ये जो सब्जेक्ट है वो आपका पीजीटी के लिए है। इसके लिए आपको पीजीटी में
कम से कम मिनिमम यदि देखा जाए तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में से पीजी में, ठीक है। प्लस बीएड इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप किए होंगे कहीं इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, ठीक है। 55 मिनिमम 55% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई किए हैं, जेटेट क्वालिफाई किए हैं, स्टेट क्वालिफाई, बीटेट क्वालिफाई, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका पीजी प्लस बीएड होना चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है, और वो भी 55% मिनिमम, ठीक है। तो इस फॉर्म को आसानी से आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यदि हम पोस्ट की बात करेंगे तो है टीजीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ और साइंस, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो यदि हम टीजीटी पोस्ट के लिए बात की जाए तो आपको कम से कम 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में से जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और जो यहाँ पर उल्लेख है। प्लस बीएड होना चाहिए इसी से, और सीटेट यदि क्वालिफाई पेपर 2 किए हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी आपका इंटरव्यू में, क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे नीचे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर गेम्स प्रशिक्षक की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स कोच के लिए, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और डांस कोच की आवश्यकता है। इनमें से यदि आप मिनिमम ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं और स्पोर्ट हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, स्पेशल एजुकेटर हो, काउंसलर के लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी ग्रेजुएट यदि साइकोलॉजी से किए हैं तो, ठीक है। बाकी नर्स हो, बीएससी नर्सिंग की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, डांस कोच हो, ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, बीसीए, बीबीए कंप्यूटर साइंस से यदि आप किए हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जब नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देख पाइएगा कि योग उम्मीदवार इंटरव्यू में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और नवीन फ़ोटो यानी हाल फिलहाल का फ़ोटो खींचा हुआ फ़ोटो प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड करना है और विद्यालय के निर्धारित समय जो दिया गया है 21 मार्च 2025 को, ठीक है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में आपको वेरीफाई कर लेना है वहाँ जाके, यानी आपको रिपोर्ट करना है 7:30 बजे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 तारीख को। अब यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म, अब आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो चलिए फॉर्म बताते हैं। तो ये है आपका जो बायोडाटा फॉर्म है, ठीक है, इसी के साथ आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी करके ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड के साथ फ़ोटो चिपका के साथ आपको ले जाना है, ठीक, मतलब केवीएस में आपको पहुंच जाना है मैथन धनबाद में, केंद्रीय विद्यालय मैथन डैम, ठीक है। इंटरव्यू फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ कंटेक्चुअल टीचर्स फॉर सेशन 2024-25, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जाएंगे तो खुद से ये फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको लिखना है क्या है, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको देखिएगा क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी उसको लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में आपको सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। मान लीजिए आप पीजीटी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो लिखिएगा पीजीटी फिजिक्स लिखिएगा, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स लिखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी हो, गेम कोच हो, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिएगा, यहाँ सिर्फ पीजीटी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी जो लिखना है, यहाँ पर पीजीटी लिख दिए, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख दिए, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है बॉक्स में, फर्स्ट नाम लिखिएगा, उसके बाद एक बॉक्स छोड़िएगा, सेकंड नाम लिखिएगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए सूरज कुमार, तो सूरज लिखिएगा, एक बॉक्स छोड़ के कुमार लिखिएगा, उसके बाद फादर नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, फादर है आप है तो आप अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर आप फादर में टिक कीजिएगा, अदरवाइज आप हैजबैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए फादर में, तो यहाँ पर फादर को लिख देना है इस पर। यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ आपका लिखना है, जेंडर आपका जो भी है यहाँ टिक लगा देना, मान लीजिए आप मेल है तो यहाँ पर मेल में लगाना है, फीमेल है तो फीमेल टिक लगाना है, ठीक है। एज में यहाँ पर लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2024 में कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फादर नाम, एड्रेस डालना है पिन कोड के साथ, सिटी डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपका अभी वर्तमान में चल रहा है, और पासपोर्ट साइज के यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपका कौन सा एग्जाम पास किए हैं वो लिखना है, जैसे आपने क्लास 10 पास किया तो यहाँ पर लिखिए क्लास 10,
10th है, यहाँ पर लिखिएगा 12th, ठीक है। ग्रेजुएट में यदि आप साइंस में किए हैं तो आपको लिखिएगा यहाँ पर BSc, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है वो ब्रैकेट में लिख दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट लिखिएगा, मान लीजिए MA MSc जो भी किए हैं। पासिंग ईयर जो भी है इसको डालना है। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, 400 500 600 जो भी है। ऑप्टेन कितना लाए हैं नंबर वो लिखना है। कितना परसेंटेज बन रहा है वो लिखना है। सब्जेक्ट क्या था, मान लीजिए यहाँ पर क्लास 10th है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी आप साइंस में PCM PCB जो भी है, यदि आपका PCM तो PCM लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएट में ऑनर्स पेपर डाल देना है, जो भी आपका ऑनर्स है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना था तो यहाँ पर लिखना है। 10th का लिखिएगा यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ मंथ, ठीक है। यहाँ पर लिखते चलिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी है, जेक बोर्ड CBSE जो भी लिखना है। ऑर्डर में अपना लिखना है जो भी आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है, लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर DLED किया है तो DLED लिखिएगा, नहीं किया तो NA लिख दीजिएगा। और यहाँ पर BED में लिखिएगा थ्योरी प्रैक्टिकल में कितना नंबर आया है, यूनिवर्सिटी के साथ लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर CTET एप्लीकेबल यदि है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक्सपीरियंस किसी स्कूल से रखते हैं तो पोस्ट कौन से पोस्ट से, कौन किस इंस्टीट्यूट में थे, पीरियड क्या था, कौन कौन से कितने साल तक आप रहे हैं, कंप्लीट ऑफ ईयर मंथ कितने हैं, क्लास थॉट क्या था आपका, सब्जेक्ट थॉट क्या था, सैलरी क्या था, यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा यू आर टीच इन द हिंदी इंग्लिश तो यहाँ से लिखिएगा, जरूर यस कीजिएगा, अदरवाइज ये इंटरव्यू छट देगा, ठीक है। ये नॉलेज है कंप्यूटर तो यहाँ पर यस कीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद नई चीज़ जैसे आइएगा तो यहाँ पे अंडरटेकिंग आएगा, इसको भरना कंपलसरी है। यदि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट नाम, यहाँ पर डेट डालिएगा जिस दिन अप्लाई करेंगे। सिग्नेचर कीजिएगा, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ऑल फॉर्म भरना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हैं आप वहाँ पर लिख दीजिएगा, दे रहे हैं क्या क्या, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आपको KBS के जो है साइट पर मिल जाएगा, तो आपको खुद लिखना है, क्या है लिखिएगा, मैथन डैम धनबाद, ठीक है .kbs.ac.in, और वहाँ पर जाइएगा तो KBS का जो है इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। और डाउनलोड निकालने के बाद इसको फॉर्म को फिल करना है और सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, अटेस्टेड फुल सेल्फ अटेस्टेड के साथ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना है, क्योंकि ये फॉर्म तो आपको सबमिट करना है। वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन मतलब होता है वेरिफिकेशन। अब वहाँ पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो एक एक करके आपको दिखाना है वहाँ पर, मैट्रिकुलेशन का, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इस प्रकार से इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का, BEd का, CTET का, टेट का, जो भी आपका पास है सारा चीज़ ले लीजिएगा। और एक कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो भी ले लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिक सवाल पूछा जाता है, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी में बेसिक सवाल पूछे जाएगा, ठीक है। सैलरी की यदि बात की जाए तो मिनिमम यदि सैलरी देखा जाए तो PGT के लिए 10,500 में पेमेंट बनता है। बाकी जगह जगह पर डिपेंड करता है, 1-1,500 आपको ज़्यादा भी मिल सकता है जगह से, ठीक है। TGT के लिए 1,000 मान के कम चलिए, ठीक है। 24,400-500 रुपये ऐसे मिलता है। और PRT हो यानी पोस्ट हो तो आपको इंटरव्यू के बाद आपको वहाँ पर सूचना मिल जाएगी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। लगातार अपडेट आते रहेगा KBS के जगह जगह का, तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, ताकि जो भी अभी केंद्रीय विद्यालय में और भी आना है तो सारा चीज़ अपडेट हम लगातार देते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर